तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी के फ्रंट ऑफ थाई के चैप्टर से एडक्टर कैनाल टॉपिक को। तो सबसे पहले देखेंगे कि एडक्टर कैनाल है क्या। तो एडक्टर कैनाल को हम लोग सब सार्टोरियल कैनाल और हंटर कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि एक स्कॉटिश सर्जन थे जिनका नाम जॉन हंटर था। वो एक एनाटॉमिस्ट और सर्जन थे लंदन में। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया और ट्रीटमेंट किया पॉप्लिटियल एनोरिज्म का फीमोरल आर्टरी को लाइगेट करके, तब इन्होंने एडक्टर कैनाल के लैंडमार्क की खोज की और ये एक बहुत अहम हिस्सा है वास्कुलर सर्जरी का। तो एडक्टर कैनाल एक इंटरमस्कुलर स्पेस है जो कि मीडियल साइड पे मिडल 1/3 लोअर थाई के जो लोअर मिडल 1/3 में पाई जाती है। अब इसकी लोकेशन और एक्सटेंट देखें तो जो एडक्टर कैनाल है ये मिडल थर्ड में पाया जाता है, यानी ये आपकी थाई है और ये इसके मिडल थर्ड में आपका एडक्टर कैनाल पाया जाता है। ये फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से निकलता है और जाके खत्म होता है एडक्टर हियाटस, जो कि एडक्टर मैग्नस में मसल्स में जो ओपनिंग होती है वहां पर जाके खत्म होता है। ये फीमोरल ट्रायंगल को पॉप्लिटियल फोसा से जोड़ता है, यानी ये ऊपर फीमोरल ट्रायंगल है आपका और बीच में ये एडक्टर कैनाल है। फिर एडक्टर कैनाल में जो एडक्टर हियाटस की ओपनिंग है एडक्टर मैग्नस मसल में, ये नीचे आपका पॉप्लिटियल फोसा है। तो ये एडक्टर कैनाल जो है ये फीमोरल ट्रायंगल को पॉप्लिटियल फोसा से कनेक्ट करता है। अब इसका शेप जो है ये फनल शेप या ट्रायंगल शेप है और 7 से 8 सेंटीमीटर का है और सार्टोरियस मसल के डीप में पाया जाता है। अब एडक्टर कैनाल की बाउंड्रीज अगर देखें तो जो इसकी एंटीरोलेटरल वाल है वो बनी है वास्टस मीडियालिस मसल से, यानी ये एंटीरोलेटरल, हल्का सा लेटरल और एंटीरियर में जो है ये उसकी वॉल बनी है वास्टस मीडियालिस मसल से। जो पोस्टीरो मीडियल वॉल या जो इसकी फ्लोर है ये पोस्टीरियो मीडियल में और इसकी फ्लोर है ये बनी है एडक्टर लॉन्गस से ऊपरी हिस्से में और नीचे वाले बिलो मार्जिन में जो है एडक्टर मैग्नस से बनी है। और जो इसकी मीडियल वॉल या इसकी रूफ है वो आपकी बनी है स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो कि एंटीरो मीडियल और एंटीरो लेटरल और पोस्टीरियो मीडियल वॉल को जोड़ते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि एंटीरो लेटरल और पोस्टीरो मीडियल को जोड़ते हैं और इसके ऊपर सार्टोरियर मसल ओवरलैप होती है। अब इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट अगर देखें तो एडक्टर कैनाल के अंदर जो है आपकी फीमोरल आर्टरी पाई जाती है और फीमोरल वेन पाई जाती है। ये आपकी सेफनस नर्व इसमें पाई जाती है और ये नर्व टू वास्टस मीडियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन जो है ब्रांच इसकी एंटीरियर ब्रांच ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, यानी जो ऑब्चुरेटर नर्व है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये सब सार्टोरियल फेशिया है और ये सब सार्टोरियल नर्व प्लेक्सस है। जो इसकी मीडियल वॉल या इसकी रूफ है ये सार्टोरियस मसल से बनी हुई है और जो इसकी फ्लोर है ये एडक्टर लॉन्गस, ये ऊपर से दिखाया गया है तो यहाँ पर एडक्टर लॉन्गस, फिर इसके नीचे वाले में एडक्टर मैग्नस होगा। ये वास्टस मीडियालिस मसल है, इसको नर्व टू वास्टस मीडियालिस सप्लाई कर रही है। जैसा कि यहाँ पर कंटेंट्स इसके लिखे हुए हैं, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, सेफनस नर्व, नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। यानी ये जो आर्टरी है आपकी ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है जो कि फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है और ये सेफनस आर्टरी है जो कि फीमोरल आर्टरी को पार करने के बाद ये सेफनस आर्टरी है। और जो इसकी अरेंजमेंट है ये देखिए ऊपर की तरफ ये सबसे बाहर नर्व है, फिर आर्टरी है, वेन है, फिर यहाँ पर जो इसकी, अब जैसा कि इस डायग्राम में क्रॉस सेक्शन बना हुआ है एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स का, तो ये इसमें फीमोरल वेन है जो कि एडक्टर कैनाल में पाई जाती है और ये फीमोरल आर्टरी है और ये जो इसकी ये जो नर्व निकल रही है आपकी ये सेफनस नर्व है और ये फीमोरल आर्टरी से डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच निकलती है और यहाँ से आपकी ये नर्व टू वास्टस मीडियालिस है जो कि वास्टस मीडियालिस मसल को सप्लाई करती है और ये जो ऑब्चुरेटर नर्व है उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं। ये एडक्टर कैनाल की आउटलाइन है, यानी ये एक इमेजिनरी आउटलाइन बनाई गई है जिसमें एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स आते हैं। अब हम लोग सबसे पहले फीमोरल आर्टरी की बात करें तो फीमोरल आर्टरी जो है ये एडक्टर कैनाल में एडक्टर कैनाल में एंटर करती है फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से। जब ये कैनाल में रहती है तो ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है और डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांचेस देती है, यानी जो ज्वाइंट्स को सप्लाई करते हैं। तो जो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी है ये सुपरफिशियल सेफनस ब्रांच
that accompanies the saphenous nerve and deep muscular branch that enters the vastus medialis and reaches the knee। यानी इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल जो होती है, सुपरफिशियल जो है इसकी सेफनस ब्रांच है जो कि सेफनस नर्व के अकम्पेन होती है, और जो डीप मस्कुलर ब्रांच है वो कि वास्टस मीडियालिस मसल के अंदर रीच करके और नी के पास पहुंचती है। femoral artery leave the adductor canal through the opening of adductor magnus। मतलब जो femoral artery है वो एडक्टर कैनाल से को लीव करती है, एडक्टर मैग्नस मसल में एक ओपनिंग होती है, उसे हम लोग एडक्टर हियाटस कहते हैं, और जब वो वहां से निकलती है तो वो पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है पॉप्लिटियल फोसा के अंदर। अब जो फीमोरल वेन है वो नीचे की तरफ से आती है तो वो कंटिन्यूएशन है पॉप्लिटियल वेन से, यानी पॉप्लिटियल वेन नीचे होती है फिर वो उसके ऊपर जाके वो फीमोरल वेन बन जाती है, पॉप्लिटियल फोसा में से आती है। तो जो फीमोरल वेन है वो पोस्टीरियर होती है फेमोरल आर्टरी के अपर पार्ट में, और जो लेटरल टू द आर्टरी इन द लोअर पार्ट, यानी जैसे कि डायग्राम में हमने दिखाया था कि यहाँ पर ये पोस्टीरियर होती है और अपर पार्ट में लेटरल, यानी अपर पार्ट में लेटरल हो जाती, पोस्टीरियर होती है, लोअर पार्ट में लेटरल हो जाती है। अब हम लोग सेफनस नर्व के बारे में देखें तो सेफनस नर्व जो है वो फीमोरल आर्टरी को क्रॉस करती है एंटीरियरली फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड, लेटरल से मीडियल साइड की तरफ आती है। इट लीव्स द कैनाल विद द सेफनस आर्टरी बाय पियर्सिंग द फाइब्रस रूफ, यानी ये जो फाइब्रस रूफ है उसकी सबसार्टोरियल प्लेक्सस और सबसार्टोरियल फेशिया जिसे हम कहते हैं उसको पियर्स करती हुई ये एडक्टर कैनाल को लीव करती है। फिर जो नर्व टू वास्टस मीडियालिस है ये लेटरल होती है फेमोरल आर्टरी के और एंटर्स द वास्टस मीडियालिस इन द अपर पार्ट ऑफ कैनाल। ये नर्व टू वास्टस मीडियालिस जो है ये वास्टस मीडियालिस मसल को सप्लाई करती है और इसके अपर पार्ट में, एडक्टर कैनाल के अपर पार्ट में ये इस वास्टस मीडियालिस मसल के अंदर एंटर करती है। सब सार्टोरियल प्लेक्सस जो है नर्व के, इट लाइज ऑन द फाइब्रस रूफ ऑफ द कैनाल, यानी फाइब्रस रूफ जो है जो सब सार्टोरियल फेशिया है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं और सार्टोरियस मसल के नीचे पाए जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में पिछले हमने देखा था, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा है कि जो सब सार्टोरियल फेशिया है और ये सार्टोरियस मसल है, तो ये जो सब सार्टोरियल नर्व प्लेक्सस हैं ये इनके बीच में पाए जाते हैं, ये सार्टोरियस मसल से ओवरलैप हैं और ये सब सार्टोरियल फेशिया के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो प्लेक्सस बने हुए हैं ये बने हैं मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई की ब्रांचेस से और सेफनस नर्व से और एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व से। इट सप्लाई द ओवरलैपिंग फेशिया लाटा एंड द नेबरिंग स्किन। ये जो इसके ऊपर जो फेशिया लाटा होती है यानी जो थाई की डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन है और उसके ऊपर जो स्किन होती है ये उसको सप्लाई करते हैं। अब जो दो डिवीजन होती हैं ऑब्चुरेटर नर्व की वो भी एडक्टर कैनाल का कंटेंट है। एंटीरियर डिवीजन इमर्जेस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, यानी एडक्टर लॉन्गस के लोअर बॉर्डर से इमर्ज होती है जो ब्रांच देती है सब सार्टोरियल प्लेक्सस को और एंड होती है जो कि फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करते हुए एंड हो जाती है। जो पोस्टीरियर डिवीजन है ऑब्चुरेटर नर्व का वो एंटीरियर सरफेस से जाती है एडक्टर मैग्नस के एंटीरियर सरफेस से के ऊपर से रन करती है और अकम्पेन होती है फीमोरल आर्टरी और पॉप्लिटियल आर्टरी से और सप्लाई करती है नी ज्वाइंट को और वहीं पर एंड हो जाती है। अब एडक्टर कैनाल की हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी देखें तो सबसे पहले इसमें आता है एडक्टर कैनाल ब्लॉक। लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इन द एडक्टर कैनाल टू ब्लॉक द सेफनस नर्व, यानी जब हम लोग को एडक्टर कैनाल को ब्लॉक करना होता है तो हम लोग एडक्टर कैनाल में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जो कि सेफनस नर्व को ब्लॉक कर देती है, इसे कहते हैं एडक्टर कैनाल ब्लॉक। फिर एडक्टर कैनाल कंप्रेशन सिंड्रोम, तो इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है एडजेसेंट मसल की जिसकी वजह से न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है एडक्टर कैनाल में वो कंप्रेस हो जाते हैं। ये क्लॉडिकेशन सिम्टम्स देते हैं फीमोरल आर्टरी का और कंप्रेशन या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देते हैं सेफनस नर्व के कंप्रेशन की वजह से। थैंक यू।